Good morning everyone. Welcome to my channel Indian Mom in Canada नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टुडे विनीपेग का टेम्परेचर है -1 बट बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्नो पड़ रही है। कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा बट अगर आप ध्यान से देखें तो स्नो बहुत पड़ रही है। कल भी सारी रात पड़ी है। गाड़ियों के ऊपर बहुत स्नो है आज। ये शर्मा जी की गाड़ी है, ये अभी अभी आए हैं, इन्होंने क्लीन कर ली होगी सुबह, दैट्स वाई कम है। बट यस, स्नो बहुत तेज़ी से पड़ रही है और बहुत प्यारी लग रही है। मेरा मन कर रहा है मैं बाहर जाके नाचूं, गाऊं, खेलूं, कूदूं। बहुत अच्छा लग रहा है। माई हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:45 का एंड ये ब्लॉग मैं अभी से शुरू कर रही हूँ। हाँ, एक क्लिप मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग डाली थी, शूट की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही थी एंड तब की वो क्लिप थी। तब मैं बहुत हैप्पी थी, स्नो बहुत प्यारी लग रही थी। एंड फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मूड ऑफ हो गया। मुझे कुछ ऐसा पता लगा कि ना चाहते हुए भी लाइक ना चाहते हुए क्या, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी खबरें सुनकर, ऐसी चीज़ें समझकर मन बहुत दुखी होता है। हालांकि वो रियलिटी है लाइक कि सबके साथ ऐसा होना है। बट आफ्टर दैट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया ब्लॉग शूट करने का। फिर मैंने अपने आप को बूस्टअप किया कि यही ज़िंदगी है नेहा, यही लाइफ है। तुम ही कहती हो काम करना ज़िंदगी है, काम करते रहना चाहिए। सो मैंने फिर सारे काम करने शुरू किए बट हाँ, शूट नहीं किया क्योंकि मन बिल्कुल भी नहीं था। मैं बताऊंगी आपको क्या हुआ है, क्या थी वो खबर। बट अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी। तो अभी लंच टाइम भी होने वाला है बिकॉज़ आज मुझे बनाने हैं राजमा चावल। थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो मैंने राजमा रखे हैं अभी कुकर में। एंड तो फिर मैं वो बात अभी आपसे शेयर करके अपना मूड दोबारा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। बट हाँ, बात बहुत मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बुरी है। पर भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो चलिए जी, बात बताऊंगी मैं आपको, बना व्लॉग में बने रहिएगा। बट एंड में करूँगी क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, खाना बना लूँ। और बच्चा है अनाया, वो हंस रही है, खेल रही है, वो फील कर रही है कि मम्मा दुखी है। जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया कि अनाया को सब कुछ समझ में आता है। वो मेरे पास आ रही थी, जैसे मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, वो मेरे पास आई, मम्मा यू ओके, मम्मा आर यू ओके मम्मा। तो वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी। उसका मासूम सा चेहरा देख के मुझे ऐसे लगा कि नेहा, इसको तो कुछ नहीं पता, बच्चे के लिए हंसो, बच्चे के लिए सब चीज़ें करो, है ना। तो फिर है ना, आपको पता ही है कि जो भी बातें होती हैं वो तो चलती ही रहती हैं। बट या काम नहीं रुकने चाहिए एंड जो रूटीन है वो तो फॉलो करनी ही है। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि नेहा उठो, तुम्हें व्लॉग बनाने बहुत अच्छे लगते हैं, व्लॉग बनाओ, अपने काम करो। मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है एंड मैंने ना तेल लगाया था अपने बालों में, तो इस वजह से बस फिर सुबह बिल्कुल मन नहीं किया। कल रात को ही लगा लिया था एक्चुअली तेल मैंने, क्योंकि आज है वेंसडे एंड मुझे ये था कि मैं वेंसडे को लाइक हेड वॉश करूँगी, है ना। तो बट अभी तक तो नहाया ही नहीं है तो हेड वॉश तो दूर की बात है। यस, साफ़ सफाई सबकी है, घर के काम सभी किए हैं, काम तो करने ही होते हैं। तो चलिए जी, पहले अब खाना बना लेते हैं। तो ये देखिए 1:48 हो गए हैं। 1:45 पे मैंने शुरू किया था व्लॉग ये वाला। एंड ये मैंने रखे हैं राजमा, और चाय बना के मैंने पी ली है। 1 बजे बनाई थी चाय, तो अभी वो पैन यहीं पे रखा है। भी ये हैं डिशेस, मुझे डिशेस भी लगानी है। सुबह काम तो सारे किए हैं बट चलो, काम तो करने ही होते हैं। एंड मैंने ये वॉश किया था रोटी वाला डिब्बा, क्योंकि मुझे था कि आज रोटी तो नहीं बनानी है,
तो इसको भी अच्छे से धोकर रख लेती हूँ। वैसे भी मैं 1 दिन के बाद धो ही देती हूँ। अनाया की शरारतें तो चल ही रही हैं। एक पार्सल आया है एंड उसको ही इसको है कि मैं खोल दूँ बस। कम हियर, व्हाट मोर। तो मैं सोच रही हूँ जितने यहाँ पे सीटियाँ लगेंगी कुकर की, मैं ना अपना तड़का तैयार कर लेती हूँ और फिर बस काम पे लगे ही हैं, तो धीरे धीरे सभी काम शुरू करते हैं। ये हैं हमारे प्याज, बड़े बड़े प्याज हैं, तो 1 प्याज इज़ सफिशेंट। यहाँ पे रखते हैं। ये है गार्लिक, राजमा में मैं गार्लिक ज़रूर डाल लेती हूँ। तो पहले इनको ही काट लेती हूँ, छील लेती हूँ, काट लेती हूँ। टमाटोज कट हो गए हैं एंड ये भी हो गया है। मैं ना अभी बाहर आकर देखी थी, जब मैंने सुबह को छोड़ा तो सारी गाड़ी क्लीन की थी। अब देखिए बिल्कुल ढक दी है दोबारा से। बाहर का दिखाऊँ मैं, ट्रीज सभी जगह पर इतना ज़्यादा बर्फ़ हो गया ना, बहुत ही ज़्यादा इतनी बर्फ़ हो गया है, पता है इसको निकालना क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। सुबह मेरा हाथ दुखने लग गया था गाड़ी को क्लीन करते करते। अभी तो कम है, फ्रंट बोनेट पे भी थी, बैक साइड पे भी थी, सब टायर वगैरह सब। ये मैंने निकाले हैं चावल, इनको भी थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं। मैं अपनी किचन में खड़ी राइस वॉश कर रही थी। मैं एकदम बाहर खिड़की से नज़र गई तो एक ट्रक, इसको ट्रक ही बोलते हैं, फंस गया। ये देखिए, ओह नो, अभी थोड़ा सा आगे नहीं जा रहा है। कितनी देर से ये यहीं पे हमारे फ्रंट पे ना, मतलब ज़ोर लगा रहे थे, रेस दे रहे होंगे। अभी आगे इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है ना, तो ये देखिए अब वहाँ पे जाके फंस गया। बड़ी दिक्कत होती है ऐसे। ओह नो, ये किसके टायर देख रहे हो आप? ओह माय गुडनेस। मैंने कैमरा थोड़ा सा लेट उठाया, मतलब मैं क्योंकि इतना काम कर रही थी किचन में, बट यहाँ पर उसने कितनी देर तक ना अपना टायर को लाइक रेस दे रहे थे और टायर वैसे ही उसमें बर्फ़ में ही घूमे जा रहा था। बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने राइस कुकर में रख दिए हैं। टाइम हो गया है 2:11 एंड मैंने पैन भी रख दिया है। अब इसमें डालते हैं तेल, दैट इज़ सफिशेंट। तो ये है हमारा तड़का। मैंने सब कुछ डाल दिया है जो हम खाते हैं। बता देती हूँ मैं आपको, मैंने ऑयल डाला, फिर जब ऑयल गर्म हुआ तो मैंने जीरा अजवाइन डाल दी एंड फिर जब वो थोड़ा सा चटके तो मैंने इसमें प्याज, गार्लिक, जिंजर जो है इसको मतलब फ्राई किया था वो डाल दिया। इसमें मैंने फिर हरी मिर्च भी डाली है। तड़का हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। देखिए तेल छोड़ दिया है इसने। यहाँ हमारे राजमा ये भी अच्छे से गल गए हैं। हाँ जी, तो राजमा हमारे बन गए हैं। चावल बनते रहेंगे, स्लो कुकर में मैंने रख दिए हैं। टाइम हो रहा है 2:30 का। तो अब मुझे नहाने भी जाना है, बट अनाया आपको भी समझाना पड़ेगा पहले कि रोना नहीं है जब मम्मा जाएगी। से हाय। मम्मा जैसी लगती है ना अनाया, सभी बोलती है कि अनाया मम्मा जैसी है ना अनाया? मम्मा की परी है ये। हाँ जी, तो अनाया ना मुझे बात ही नहीं करने दे रही थी। अभी थोड़ा सा वो बिज़ी है, तो मैंने सोचा आपसे बात ही कर लेती हूँ। तो हाँ जी, बात ये है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो आरव को मुझे स्कूल छोड़ना होता है, तो सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता।
आप समझ ही सकते होगे, है ना। तो उसका खाना बनाना वो तैयार होता है, फिर उसको ध्यान से अच्छे से देखती हूँ कि मतलब वेदर चेक करती हूँ कि कौन से कपड़े देने हैं, और वो सब कुछ पहन रहा है, क्योंकि समटाइम्स वो क्या करता है कि नेक वार्मर नहीं डालता या कुछ भी। कल मैंने नहीं बोला था, ठंड आज नहीं थी बट बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी और मुझे पता था, मैंने वेदर चेक किया कि स्नो पड़ेगी बाद में भी। तो मैंने कहा बाहर जाएगा फिर उसको दिक्कत हो जाएगी, लाइक मैं उसका फुल को देखती हूँ अच्छे से कि सब कुछ कवर हो जाए। तो उसको स्कूल छोड़ा, आकर जैसे ही मैं अपनी एक्सरसाइज अपनी रूटीन फॉलो करना चाह रही थी, तो मैंने फ़ोन देखा, मुझे मेरी मम्मा का मैसेज आया हुआ था और एक पिक्चर थी। तो पिक्चर मैंने देखी, फिर मैंने कहा पता नहीं क्यों मम्मा ने भेजी है, और उसके नीचे लिखा हुआ था ही इज़ नो मोर। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। वो पिक्चर किसकी थी? वो मेरे मामा जी थे। एंड मुझे मम्मी ने नहीं बताया नहीं कि मतलब ऐसा कुछ सुनने में था ही नहीं कि वो बीमार थे या कुछ। अच्छा, फिर आज मेरी एक्सरसाइज भी नहीं हुई, मैंने एक्सरसाइज नहीं की। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम मम्मी सो जाएंगे, फिर जैसे इंडिया में तो रात थी, मम्मी की तबीयत भी ख़राब रहती है। तो मैंने फटाफट से कॉल किया, जैसे यार को स्कूल छोड़ने के बाद आई, एक्सरसाइज का आइडिया ड्रॉप किया एंड मम्मी से बात करनी शुरू की। तो मैंने पूछा उनको क्या हो गया था, तो बातों बातों में मम्मी ने बताया सारा कुछ। दुखी थे वो, ऑब्वियस है, एक सिस्टर बहुत दुखी होती है। एंड उन्होंने कहा कि उनका हार्ट फेल हो गया। अच्छे भले चलते फिरते एकदम से घबराहट हुई, और उनको उनकी बेटी दिखाने के लिए लेके गई हॉस्पिटल में, क्योंकि उस टाइम घर पे मेरी मामी जी थी और उनकी बेटी थी और मामा जी थे। तो मामी जी को एक्चुअली प्रॉब्लम है, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। फिर उनकी बेटी लेकर गई हॉस्पिटल में, दिखाया, मेडिसिन लेने जा रही थी एंड उसको पीछे से आवाज़ आई कि चेयर पे मैं पापा को बिठा के आई थी, कुछ आवाज़ ही आई, पर वो मामा जी वहीं पर जैसे बेसुध हो गए थे। घर पे भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो कहते नहीं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, बट मामी जी ने कहा कि नहीं दिखा के लाओ पापा को, कोई बात नहीं, जो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि देखिए जब एज बढ़ती है तो हम नेग्लिजिबल नहीं हो सकते, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। और क्योंकि पीछे वो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम पहले बहुत बीमार हुए थे, बट अभी वो बिल्कुल ठीक थे। फिर जब उनकी बेटी को पीछे मुड़ के देखा, वो घबरा गई, उसने आसपास हेल्प मांगी, एम्बुलेंस डॉक्टर आए, जैसे उन्होंने रेफ़र किया किसी और जगह पर। बट इन बिटवीन उनकी डेथ हो चुकी थी। बट होता है ना कि शायद बच जाएं, शायद ठीक हो जाएं या कुछ भी। दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गई वो लड़की, लाइक मेरी कज़न, अपने पापा को, मामा जी को। तो वो कहते आप बाहर जाओ, हम वेंटिलेटर पे रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी कज़न ने बहुत अच्छे से, अकेली थी, एमएससी उसने कर लिया है, लाइक इतनी छोटी भी नहीं है, बट यह अनमैरिड है। 3 ब्रदर सिस्टर हैं तो सबसे छोटी है, बट शी इज़ सो रिस्पॉन्सिबल। फिर उसने कहा कि नहीं मुझे सब कुछ बताइए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वो कहते नहीं आप बाहर जाइए। कहती मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे बैठूंगी, जो भी करना है पापा के साथ मेरी आंखों के सामने कीजिए। वो इतनी अवेयर थी कि उसे थोड़ा सा डाउट था कि पापा नहीं रहे। वो रो भी रही थी, उसकी हालत भी बहुत ख़राब थी। उसने घर पे फ़ोन किया, अपने ब्रदर को भी फ़ोन किया, बट कोई भी आते आते ही आता है ना। एंड सभी अपने कामों में बिज़ी थे। तो फिर उसको माइंड में आया या जो भी था कि पापा तो जा चुके हैं, उसने चेक भी किया कि ऐसे ही ये वेंटिलेटर पर रख कर मुझे ना आप कुछ बताए बिना ऐसे ही बिल बढ़ाते रहेंगे या जो भी है। शी एक्टेड सो स्मार्टली, आई एम प्राउड ऑफ हर। क्योंकि उस हालत में एक बंदे लिए, एक बच्ची के लिए फादर के साथ ऐसा हो रहा हो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। बट उसने बहुत अच्छे से सोच समझकर सभी चीज़ें हैंडल की। येस वो परेशान थी, उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो रही थी, बट उसने कहा कि नहीं पहले मुझे बताओ, फिर कोई ट्रीटमेंट शुरू करो कि क्या हो रहा है, क्या था क्या नहीं था। तो
ये चीज़ ऐसी नहीं कि मैंने आपको बता दी तो उतनी देर चली, काफ़ी देर उनकी बातें हुई या जो भी है, तो उनको लगा कि ये लड़की तो मान ही नहीं रही है। फिर उन्होंने बताया, हम सच बताएँ तो ही इज़ नो मोर। तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हुई एंड बट ये बात तो ठीक है, मुझे ठीक उसके लिए लगी कि एटलीस्ट वो अड़ी रही कि मुझे बताओ क्या है क्या नहीं, नहीं तो वो वेंटिलेटर पे रखते रहते और वैसे ही बिल बढ़ाते रहते। हालाँकि मामा जी नहीं रहे थे। तो या देखिए मेरी मैरिज को बहुत टाइम हो गया है जैसे, और मैं फ़ॉरेन में भी आ चुकी हूँ, कनाडा में रहती हूँ, तो नहीं ज़्यादा उनसे बात भी नहीं हो पाती थी। बट फिर भी जब मैं अपनी मम्मा से बात कर रही थी तब तक मुझे ये था कि चलो ठीक है, चले गए हैं, उसका बड़ा ब्रदर है, वो उसकी मैरिज कर देगा, क्योंकि खुद के पापा भी गए हुए हैं, तो ऐसे लगता है कि जाने वाला चला जाता है, काम किसी के नहीं रुकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट बाद में मेरी इतना हेडेक होना शुरू हुआ, इतना अंदर से मैं लो फील कर रही थी। फिर मैंने ना ये एहसास किया कि खून के रिश्ते जो होते हैं ना, चाहे हम बात भी ना करें, हम कितनी भी दूर हों, मैं नहीं जा सकती वहाँ पर एंड बस फ़ोन पे ही बात करूँगी। मैंने अपनी कज़न को फ़ोन लगाने की कोशिश की, मामी जी को फ़ोन, बट हालत इतनी ख़राब है वहाँ पर। मेरी कज़न जो अपने पापा को लेके गई थी, बस वो यही बात बोल रही है कि उसको हो गया ना कि मैं पापा को लेके गई थी, पापा को वापस नहीं लेके आ सकी। एक उसको एक सडन शॉक भी लगा है। राइट नाउ शी इज़ नॉट फाइन, उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। सडन से जब चीज़ें होती हैं जो एक्सपेक्ट भी नहीं की होती, तो हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर होता है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरी स्टोरीज़ देखी हुई हैं डिप्रेशन वाली, मैंने वीडियो जो बनाई थी कि मेरे पापा की भी एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, तो जो सडन डेथ होती हैं वो आपके दिमाग में शॉक की तरह जाके लगती हैं। मैं उस बेटी का अपने बाप से बॉन्ड बहुत अच्छे से समझ पा रही थी। और वो तो उनकी एक बेटी थी, बहुत प्यार भी करते थे उसको, क्योंकि छोटी भी थी, है ना? तो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही थी कि मैं भी उस टाइम डिप्रेशन में चली गई थी जब पापा की एक्सीडेंटल डेथ हुई, सडन डेथ हुई। तो अब इस बात को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। आप मेरी डिप्रेशन वाली स्टोरी देख सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा जानना है। तो उसके बाद मेरी हालत थोड़ी-सी ख़राब हुई, घर पे जैसे मुझे अजीब-सा फ़ील होने लग गया। फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, फिर अपने आप को बूस्ट भी कर रही थी कि नहीं, काम करो, अपने मन को कामों में लगाओ तो तुम बेटर फ़ील करोगी। एंड या मैंने मम्मी के सामने भी कुछ ऐसा शो नहीं किया। हालाँकि अभी मम्मा ये व्लॉग देखेंगी जब मैं इसको पोस्ट करूँगी। मैं जितना भी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करती हूँ, बट फ़ील करती हूँ अंदर से किसी पर जब कोई दुःख आता है ना, किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है ना बड़ा, बहुत बुरा लगता है, मन इतना दुखी होता है कि उसको बयान ही नहीं कर सकती। फिर होता है कि नेहा, कागज़ और कलम लो और लिखो अपने एहसासों को, क्योंकि मैं लिख लेती हूँ, जिनको पता होगा। फिर अपने इमोशंस को लिख कर बयां करना चाहती हूँ, बट अब ये लगता है कि लिखने से क्या होगा नेहा, कुछ नहीं होगा। तो अब मैंने आप सबके साथ चीज़ें शेयर कर लेती हूँ, मुझे इसमें भी अच्छा लगता है, मन हल्का फ़ील करती हूँ। क्योंकि मैं इतनी दूर आकर बैठी हूँ, हर किसी के साथ अपना दुःख नहीं शेयर कर सकती। जब मैं ऐसे कैमरे से बात करती हूँ, लाइक आप सभी तक मेरी बातें पहुँचेंगी, तो मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। मेरा मोटिव किसी को दुखी करना नहीं है, बस अपने दिल की बात शेयर करना था। और मैंने ना जब फ़ोन नहीं देखा था, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी, एक क्लिप बनाई हुई है, मैं डालूँगी वो वीडियो। मतलब मैं बहुत खुश थी कि इतनी स्नो पड़ रही है, कितना प्यारा मौसम है। तो सडन से जब ये देखा, तो एक पल में कुछ एक पल में खुश हो जाता है, एक पल में कुछ हो जाता है। बंदा सोच भी नहीं सकता। यही लाइफ़ है। हम जिन चीज़ों के लिए प्रिपेयर भी नहीं होते, वो चीज़ें भी हमारी लाइफ़ में हो जाती हैं। बस अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उन मामा जी की आत्मा को शांति मिले। और लॉस बहुत बड़ा हुआ है फैमिली में, पर भगवान की जो मर्ज़ी होती है वही होता है।
तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मन अच्छा फ़ील नहीं कर रहा तो आई डोंट थिंक सो मैं और कुछ कैप्चर कर भी पाऊँगी और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा होगा। तो चलिए जी, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।